नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महा सायक सारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं सिरसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेर्भ्राता दिविर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधैः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं हयघनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणसरासनं कटिल सन्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। भगवान कौशलाधीश जगदाधीश निहारिकाधीश एकमात्र परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा अस्तित्व ब्रह्म सच्चिदानंद आत्म तत्व जगत की चेतना जड़ और चेतन के कण कण में व्याप्त परमात्मा श्री राम माता जानकी आप दोनों के करुण कृपा और आशीर्वाद से वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का चतुर्थ सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग की कथा में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध राक्षस का वध, ये इसकी कथा है। जैसे कल आपने सुना कि विराध उनको लेकर उठा के चल दिया, भगवान ने कहा चलने दो, अपने को पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ये अब उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे अपने को जाना था, इसको वाहन समझ लो। हिंत्रयमाणो तु काकुस्थौ दृष्ट्वा सीता रघुतमं उच्चैः चुक्रोश प्रगैः सुमहाभुजो। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर ककुस्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है, यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें उठाकर जोर से रोने चिल्लाने लगी। एषा दाशरथी राम
सत्यवान् शीलवान् शुचिः रक्षसः रौद्ररूपेण हिंत्रियते सह लक्ष्मण। हाय इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। माम रक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूलदीपिनस्तथा माम हरोत्र सृज काकुस्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों कुकुत्सवंशी वीरों को छोड़ दो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वेदैः राम लक्ष्मणः वेगं प्रचक्रतुर्वीरो वधे तस्य दुरात्मनः। विदेह नंदिनी सीता की बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये हमारे लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाली हैं। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहु बभंजः रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं ओर और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। दोनों हाथ तोड़ दिए उसके, क्योंकि उसको तो वरदान था कि उस शस्त्र से मरने वाला नहीं है, इसलिए हाथ दोनों तोड़ दिए अपनी शक्ति से। जो भगवान धनुष तोड़ सकते हैं धनुष यज्ञ में, तो उस राक्षस की बाह तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। सभग्नः बाहु संविग्रह पपातासु विमूर्छितः धरण्यामेघ संकाशो वज्र भिन्न इवाचलः। भुजाओं के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुष्टि वीर बाहुर्भिः पद्भिः सूदयन्तो तुराक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येन स्थण्डीले निष्पीपेशतुः। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं और मुक्कों और लातों से मारने लगे और उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। सविद्धो बहुभिर्बाणैः खड्गाभ्यां च परीक्षतः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ नममार स राक्षसः। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षत विक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी राक्षस मरा नहीं। तम प्रेक्ष रामः सुभृशं वध्यं चलोपमं भयेष्व भयदः श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसो अयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुम राक्षसं निखवावहे।
पुरुष सिंह, यह राक्षस तपस्या से जो वरदान पाया हुआ है, इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता, ये अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में जीता नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। कुंजरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मणः वने अस्मिन् सुमहाच्छवभ्रम् खन्यतां रौद्रवर्चसः। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर और रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरा खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। जिसके एक पैर से तीनों लोक नापे जा सकते हैं, उसके पैर की कितनी शक्ति होगी, विराट राक्षस कहाँ लगता है। भगवान अपने पैर से उसका गला दबाकर खड़े हो गए। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् राक्षसः प्रशितं वचः इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्भमम्। श्री राम की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही। हतोहम पुरुष व्याघ्र शक्रतुल्य वलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषर्षभ। हे पुरुष सिंह, हे नर श्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथों से मारा गया, मोह के वशीभूत होकर पहले मैं आपको पहचान नहीं सका। कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणस्य महायशः। तात आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं यह जान गया कि आप ही रामचंद्र जी हैं और यह महाभागा विदेह नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। अभिशापादहं घोरं प्रविष्टो राक्षसी तनुम् तुम्बरुर्नाम गंधर्वः शप्तो वैश्वणेन ही। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। प्रसाद्यमानस्य मया सो अब्रवीन्मा महायशः यदा दाशरथी रामस्त्वां वदिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिमापन्नो भवान स्वर्ग गमिष्यति। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे महायशस्वी कुबेर मुझ पर प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाओगे। अनुपस्थीयमानो मां सक्रुद्धो व्याजहारः इति वैश्वणो राजा
रंभासक्तमुवाच। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसलिए कुपित हो राजा वैश्वण यानी कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त श्राप देकर उससे छूटने की अवधि बताई। ये वैश्वण जो शब्द है, ये इसको कहते हैं वैश्व के, मतलब ये वैश्य जो वैश्य होते हैं, वैश्य व्यापारी, व्यापारियों के राजा हैं ये कुबेर। अभी भी कोई कुबेर की पूजा लक्ष्मी पूजन के साथ साथ और व्यापारी वर्ग दीपावली के दूसरे दिन करते हैं। तब प्रसादान मुक्तो अहम विशापात सुदारुणात् भुवनम त्वं गमिष्यामि स्वस्ति वो अस्तु परंतपः। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया है। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। इतो वसति धर्मात्मा शरभंगः प्रतापवान् अर्धयोजने तात महर्षि सूर्य सन्निभः। तम क्षिप्रमविगच्छत् त्वं सते श्रेयो अभिधास्यति। यहाँ से 1.5 योजन दूर पर सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे, यानी आपके लिए बात बताएंगे जो आपके काम आएगी। अब टे चापि माम राम निक्षिप्य कुशली व्रज रक्षसां गत सत्वानामेश धर्म सनातन। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशलता पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त धर्म है। ये बात ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 22वां श्लोक है। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना यानी कब्र खोदकर उसे दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरागत धर्म है। यानी अनादिकाल से जो राक्षस वर्ग है उसको कब्र खोद कर गाड़ते आए हैं। राक्षसां गत सत्वानामेश धर्म सनातनः। ये वाला पद है, ध्यान से सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। विराट कह रहा है कि राक्षसों को के जो शरीर है उसको गड्ढे में गाड़ कर इन्हीं कब्र में दफना देते हैं। ये उनका सनातन मतलब बिल्कुल शुरू से चला आ रहा हुआ परंपरागत धर्म है। अब आप उन राक्षसों की कब्रों पे जाकर नाक रगड़ो, माथा रगड़ो, ये आपकी मूर्खता है। भगवान ने तो ये साफ वाल्मीकि रामायण में बता दिया है। मेरा निवेदन है कि इस श्लोक की इस बात को फेसबुक पर और व्हाट्सएप और अन्य स्थानों पर प्रचार प्रसार अवश्य करना, ताकि लोगों को पता लग जाए कि 23 लाख वर्ष से भी पहले राक्षसों की परंपरा रही है कि मुर्दों को दफनाते रहे हैं, और सनातन धर्म के पवित्र लोगों की परंपरा रही है कि अपने लोगों के मृत शरीर को जलाते रहे हैं। ये समाधि लेने वाले जो ऋषि मुनि है उनकी बात छोड़ दीजिए, जैसे ज्ञानेश्वर जी वगैरह है, ये अपवाद हैं, लेकिन क्योंकि वो परमात्मा में लीन पुरुष हैं और उनने समाधि ली है, और समाधि लेने के बाद अंदर जाके भगवान जाने वो पर गायब हो गए कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, ये वो जाने। और नाथ संप्रदाय में जो योगी हैं उनको भी जलाते नहीं है, उनको भी दफनाते हैं। इसका मतलब वो राक्षस नहीं है। ये जो है या तो राक्षस एक्सट्रीम लोग होते हैं उनको दफनाया जाता है, या अत्यंत पवित्र लोग होते हैं उनकी जिनकी स्मृति, जिनकी
जिनकी समाधि समाज को हजारों सालों तक ऊर्जा देती है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे, तो उनको जो है समाधि दी जाती है, उसको दफना नहीं बोलते, दफनाना नहीं बोलते हैं। अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकः सनातनः एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः बभूव स्वर्ग संप्राप्तौ न्यस्तदेहो महाबलः। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराध जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तो शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में चला गया। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम लक्ष्मणं व्याधिदेशः कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षस्यास्य लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमहानश्वभ्र खन्यतां रौद्रकर्मणः। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इति युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तथ्यो विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश देकर पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े रहे। भैया राक्षस का कोई भरोसा नहीं है। मोहम्मद गौरी नाम का राक्षस आया था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने, कई बार उसको हराया, 16 बार, हर बार माफी मांगता रहा और छूटता रहा। अंत में एक बार पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी पाके जब उसको हरा दिया तो उनकी दोनों आंखें निकाल कर गजनी ले गया। इसलिए राक्षसों की बात को कभी नहीं मानना। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है कि देखिए यदि कोई हाथ पूरा शहद में डाला जाए कंधे तक और उसको तिल के बोरे में घुसेड़ा जाए, जितने तिल के दाने चिपकेंगे, अगर उतनी बार भी कोई राक्षस पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति कसम खाए तो उस पर विश्वास नहीं करना। इसलिए भगवान ने उसकी इतनी सारी बात, मीठी मीठी बात सुनकर भी विश्वास नहीं किया और उसका गला पैर से दबाकर खड़े रहे। हाथ तो उसके टूट चुके थे इसलिए वो प्रतिरोध कर नहीं सकता था। तथा खनित्रमादाय लक्ष्मणः स्वभ्रमुत्तमम् ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः स्वभ्रमुत्तमम् अखनत पार्श्व तस्य विराधस्य महात्मनः। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तम मुक्त कंठ मुत्क्षिप्य शंख कुकर्णम महास्वरम विराधम प्राक्षि पश्वघ्रे नदंतम भैरवस्वरम। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराध को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। तमावहे दारुणमाशु विक्रमौ स्थिरा बुभौ संयति राम लक्ष्मणौ मुदान्वन्तो चिक्षि पतुर्भयावहम् यदन्तमुक्षिप्य बलेन राक्षसम्। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने
रणभूमि में क्रूरता कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराध को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु प्रसन्न हुए। अवध्यता प्रेक्ष महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नर्षभौ समर्थ्य चात्यर्थ विशारदा बुभौ विले विराधस्य वदं प्रचक्रतु। महान असुर विराध का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से पाट कर उस राक्षस का वध कर दिया। तब उसे कहते हैं जमीन में खोद के गाड़ देंगे, क्या समझ रखा है। और जमीन में खोद कर राक्षसों को गाड़ देना, इन शैतानों को गाड़ देना जो भारत भूमि के साथ गद्दारी करते हैं, भारत भूमि को नुकसान पहुंचाते, हमारे धर्म देश और संस्कृति को नष्ट करने को लगे हैं। ये दुनिया का सबसे पुण्य वाला काम है। स्वयं विराधे नहि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथार्थमीप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे बधा शस्त्रकृतो भवेदिति। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसको अभिष्ट था, उसको पसंद था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से वह स्वयं वनचारी विराध ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। तदेव रामेण निशम्य भाषितम् कृतामतिस्तस्य विलप्रवेशने बिलं च तेनातिबलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाले जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। प्रहस्त रूपा विवराम लक्ष्मणं विराधमुव्यर्या प्रदरे निपात्यतम् ननन्दतुर्वीत भयो महावने शिलाविरंतर दधतुष्य राक्षसम्। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थरों से पाड़ दिया ताकि वो फिर वहां से निकल ना सके। फिर वे निर्भय होकर उस महान वन में सानंद विचरने लगे क्योंकि खतरा अब खत्म हो गया। ततस्तु तौ कांचन चित्रकारमुकौ निहत्य रक्षः परिगैह मैथिली विजाहत्य तुष्टौ मुदितो महावने दिवि स्थितो चंद्र दिवाकराविव। इस प्रकार राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ में ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरने लगे। भगवान श्री राम की कृपा से, मां भगवती सीता की करुणा से और भगवान के आशीर्वाद से कि भगवान ने कृपा करके इस शरीर को ये कार्य दिया। आज जो है अरण्य कांड का 4th सर्ग पूरा होता है। भगवान की कृपा रही, करुणा रही, दया रही तो अगला सर्ग कल लेंगे। और आज की जो कथा है
उसको भगवान श्री राम के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं कि जैसे कोई कारीगर होता है, अपने मालिक के लिए कोई मूर्ति या काम करता है, या कोई जूता बनाता है, या कोई कपड़ा बुनता है अपने मालिक के लिए, और वो मूर्ति बनाकर या जूता बनाकर या कपड़ा बुनकर अपने मालिक को दे देता है कि लो मालिक, ये मैंने आपका काम कर दिया, आप पहन लो। ऐसे ही जो परमहंस होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो उस परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री राम जो कण कण में बसे हैं, कण कण में रमे हैं, उनके सेवक होते हैं, और उनका काम करने के लिए ही भगवान की कृपा और करुणा से शरीर में आते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो भगवान अपने उन प्यारे बच्चों को अपने पास बुलाकर अपने स्वरूप में पुनः लीन कर लेते हैं। जैसे पानी का बुलबुला फूटने के बाद उसका जल जो है, उसका जल जल में मिल जाता है और वायु वायु में मिल जाती है, और बुलबुले का कोई अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, केवल दृश्य मात्र था। ऐसे ज्ञानियों का जो शरीर है वो दृश्य मात्र है, और उसके पीछे अगर कोई बात है, वाणी है, देशना है, उपदेश है, ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है, करुणा है, दया है, आशीर्वाद है, जो भी कुछ तुम देख रहे हो परमात्मा से आता हुआ, लेकिन ज्ञानी के माध्यम से आपको प्राप्त होता हुआ दिखता है। सद्गुरु भगवान की जय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आए कीन छल मूरख अब गुन गे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम। निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम। दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज भैरि वंदितम अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापति सुखाकरम सतां गति भजे सशक्ति सानुजम। सचीपति प्रजा प्रियानुजम। तो दंगी मूलते नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे।
वितर्क वीच संकुले विभक्त भासिना सदा भजन्ति मुक्त भजन्ति मुक्तये मुधा निरख्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमुद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभु जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यं भन्वहम् अनूप रूप भूपति नतोऽहमूर्विदापति प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बुज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नराधरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये स्तुति जो हमने गाई ये भगवान अत्रि ने भगवान श्री राम के प्रार्थना में गाई थी कि विनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोहर नाथ जनी कबहु तजे मति बोर सियावज रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। अत्रि मुनि कहा कि हे प्रभु मेरी एक ही विनती है कि आपके चरण जो सरोहर आपके चरण हैं इनको कभी भी मेरी मति मेरी भोरी जो मेरी मति है मेरी बुद्धि है ये कभी भूले नहीं बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु दीन बंधु तुम दया के सिंधु प्रेम का एक बिंदु दे दो हे प्रभु करुणा निधे तुम दया के सिंधु प्रेम का एक बिंदु दे दो दास को करुणामय दास को करुणामय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान के गुणानुवाद को उनकी भक्ति को हम कैसे गा सकते हैं जिसको नारद जैसे लोग सनक सनंदन सनक कुमार जिससे सनकादि ऋषि इसको शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों द्वारा सरस्वती अपनी तीव्रतम प्रज्ञा के द्वारा गणेश अपनी अत्यंत तीव्रतम बुद्धि और विवेक के द्वारा भगवान शिव अपने असीम सामर्थ्य के द्वारा नहीं गा सकते। ऐसे भगवान श्री राम के तो चरणों में धड़ाक से पड़े हैं दंडवत प्रणाम करके पड़े हैं प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ। जैसे रामलला के दर्शन करके हम दंडवत आपके चरणों में गिरे थे जाके ऐसे भगवान हमेशा अपने चरणों में हमें दंडवत रखना और अपने कोमल कोमल अपने चरणों की जो अंगूठे की प्रभा है बस वो हमारी आंखें उसको निरखती रहें और आंसुओं से आपके चरणों का प्रक्षालन करते रहें दीनबंधु। हमको और कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जय श्री राम जय श्री राम।